हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 3 फरवरी से लेके 9 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एरीज। Elder of Earth, the Wheel of Fortune, Elder of Air, Knight of Air, and the Star. Okay. So हमारे पास है एल्डर ऑफ एयर। एल्डर ऑफ एयर है तो किसी को ऐसा लगता है जैसे कि आप बहुत स्टबन हो गए हैं और माँ बाप किसी एक्सक्यूज़ को सुनना नहीं चाहते। द थिंग इज़ कि इन्हें आप स्टबन नज़र आ रहे हैं क्योंकि अब आप क्लैरिटी चाहते हैं, क्योंकि अब आप इस रिलेशनशिप को तभी आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड है जब वो अपनी तरफ से ऑनेस्ट हो। एंड द थिंग इज़ कि ये पर्सन जानता है कि वो ऑनेस्ट नहीं रहे हैं। ओके, इट्स लाइक आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि वो कौन है, क्या सोच रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपने अब रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। और यही बात उन्हें अच्छी नहीं लग रही। भले ही वो आपको जैसे भी ट्रीट कर रहे थे, उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि आप उन्हें अच्छा ही ट्रीट करेंगे, आप हर चीज़ के साथ एडजस्टमेंट करेंगे। पर अब उन्हें दिख रहा है कि ऐसा नहीं है। एक्चुअली उनके बिहेवियर ने आप पर बहुत असर डाला है और इस पॉइंट पे आकर अब आप और कैरी ऑन नहीं कर सकते। लाइक इस तरीके का बिहेवियर आप और आगे नहीं झेल सकते, स्पेशली तब जब आपके एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। सो किसी को ऐसा लगता है कि आप बहुत स्टबर्न हो गए हैं, आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं और आप अपने सिवाय किसी और के बारे में सोच नहीं रहे। 10 स्टार का कार्ड है तो ऑब्वियसली इन्हें पता है कि आप अपने वर्थ को समझ गए हैं। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन इस बात से परेशान है कि आप अपने वर्थ को समझ गए हैं, आप क्या डिज़र्व करते हैं क्या नहीं, और अब आप सेटल डाउन नहीं करना चाहते, आप एडजस्टमेंट्स और नहीं करना चाहते, और आपका अपने लिए स्टैंड करना, बाउंड्रीज ड्रॉ करना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। ऑफकोर्स अगर आपके स्टैंडर्ड्स हैं, आपने कुछ स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए हैं, तो उस तक पहुंचने में जो एफ़र्ट लगेगा वो ये पर्सन करना नहीं चाहता। ऑल्सो नाइट ऑफ एयर का कार्ड है तो ऐसा लगता है कि कोई डेस्परेट हो गया है, डेस्परेट हो गया है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, डेस्परेट हो गया है जल्दी से जल्दी इसे सॉर्ट आउट करने के लिए, डेस्परेट हो गया है कुछ चेंज करने के लिए। और वो देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा वो डेस्परेट हो रहे हैं उतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन होती जा रही है। लाइक उन्हें पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं और आप क्या चाहते हैं, बट स्टिल ये पर्सन यही कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी वो आपका अटेंशन दोबारा पाएँ। सो इस वीक में आपको फिर से कुछ एक्सक्यूज़ेस मिल सकते हैं। ये अपने एक्शंस के कुछ जस्टिफिकेशन देंगे, कुछ ऐसे रीज़न्स देंगे जिससे आपको लगे कि जो भी उन्होंने किया उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। मे बी ये आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि आप उनकी बातों पे ट्रस्ट करें और आपको ऐसा लगे कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या आपको ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गए हैं उनके साथ। बाउंड्रीज ड्रॉ करना एक अलग बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को अभी आगे बढ़ाएं तो आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हैं, कंट्रोलिंग हो गए हैं। सो ये कुछ ऐसा भी कह सकते हैं जो आपको इरिटेट करेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो टैरो आपसे कह रहा है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है। आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, पर आप जिस तरीके से सिचुएशन से डील कर रहे हैं आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आपकी सोल आपको ये बताना चाहती है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। अपने इनर वॉइस को सुनते रहिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो करते रहिए। किसी के कहने या नहीं कहने से ये चीज़ साबित नहीं होती कि आप क्या डिज़र्व करते हैं और क्या नहीं, और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या ठीक है क्या नहीं, बिकॉज ये आप सबसे अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। सो आपका इंट्यूशन ही आपका गाइड है, आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है इस पॉइंट पे। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपसे कह रहा है कि दिल और दिमाग के बीच एक बैलेंस ज़रूरी है, वो बैलेंस आप अचीव कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपको
किसी भी सिचुएशन में अपने अपने डिसीजंस को क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है किसी और की वजह से। ओके, ऑल्सो हमारे पास है एल्डर ऑफ अर्थ। तो एल्डर ऑफ अर्थ आपसे कह रहा है कि आप प्रैक्टिकल हैं, अपने इस एल्डर ऑफ अर्थ वाली एनर्जी को पहचानिए, बिकॉज यहाँ प्रैक्टिकल चॉइसेस करना ज़रूरी होगा, क्योंकि एक बार फिर से ये पर्सन चाहेगा कि वो आपका माइंडसेट बदले। वो कोशिश करेंगे कि कोई एक्सक्यूज़ से किसी तरीके से आपके क्लोज आए ताकि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सके। उन्हें पता है कि आपके थ्रू उन्हें क्या कुछ मिला है और क्या कुछ मिल सकता है। वो पास्ट को देख चुके हैं, फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप उनके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, और अगर वो आपको लूज़ करते हैं तो क्या कुछ लूज़ कर सकते हैं। सो ये जानते हैं आपके वर्थ को, और ये इस बात से ऑफ कोर्स अच्छी तरीके से वाकिफ़ है कि अगर वो इस रिलेशनशिप को लेट गो करते हैं तो वो एक्चुअली ज़्यादा सफ़र करेंगे। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Aries. 5 of Fire, Page of Earth, 9 of Air, Queen of Earth and Page of Air. Okay. तो हमारे पास है 5 of Fire। 5 of Fire है तो of course बहुत सारी इश्यूज़ आपके रास्ते में आ सकते हैं और उनसे डील करना आपके लिए बहुत मुश्किल भी हो सकता है, बट देन आपके अंदर इतनी पावर है कि आप इन सब चीज़ों से डील कर सकें। आई मीन आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आपको बिल्कुल पॉइंटलेस एक्सक्यूज़ेस दे रहा है, लाइक वो कोशिश करेंगे अपने आप को जस्टिफाई करने की, मगर कोई भी चीज़ आपको ऑन पॉइंट नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि आपसे झूठ बोला जा रहा है। पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है, सो आपने उन्हें बहुत कुछ ऑफ़र किया है बट स्टिल ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर पाए। लाइक ये जो पूरा एप्पल है वो लव का सिंबल है, सो आपने हाफ एप्पल ऑफ़र किया, हाफ एप्पल उन्हें ऑफ़र करना था पर वो ये कर नहीं पाए, और अब ये पर्सन अकेला सा है। ऑल्सो उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि उनसे कितनी बड़ी मिस्टेक हुई है, बट देन अभी भी ये इजीली चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं बजाय किसी रियल वर्क के। क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो उन्हें थोड़ा सरप्राइज़ मिला है आपके इस तरीके के बिहेवियर से, लाइक आपका प्रैक्टिकल होना, अपने लिए स्टैंड कर पाना, अपने लिए सोचना और ट्रुथ को देख पाना उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग था। उन्होंने सोचा नहीं था कि आप प्रैक्टिकली इतना सोचेंगे और बाउंड्रीज ड्रॉ कर पाएंगे। उन्हें लग रहा था कि आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड हैं तो फिर वैसे ही रहने वाले हैं हमेशा और आप ट्रुथ को नहीं देख पाएंगे। पेज ऑफ एयर है, सो आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है बिल्कुल सही डायरेक्शन में, और कह रहा है कि आपको और किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है जब आपकी सोल ही आपको गाइड कर रही है। सो आप प्रोटेक्टेड हैं, आप जो भी फील कर रहे हैं किसी वजह से फील कर रहे हैं, सो अपने फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दीजिए और अपनी ही गाइडेंस को सुनिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। गैदरर, ओके। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके पास वो सब कुछ है जो ज़रूरी है एक डिसीजन लेने के लिए। आप बहुत सारे ट्रुथ जान चुके हैं, सो इन ट्रुथ पे भरोसा कीजिए और अपने एक्सपीरियंस को मत भूलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले, बिकॉज़ ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको ट्रू पिक्चर दिखा रहे हैं और आपकी जो इनर वॉइस है वो आपको ट्रुथ बता रही है। सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।